गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोग आज इस लेक्चर में डील करेंगे पास्कल लॉ क्या है। पास्कल लॉ बेसिकली पढ़ने से पहले हम लोगों ने देख लिया है कि प्रेशर का फार्मूला क्या है, क्योंकि पास्कल लॉ हर एक डिटेल देता है प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर हम लोगों ने देखा है कि प्रेशर इज इक्वल टू सॉरी बेटे फोर्स अपॉन एरिया। और वो कैसा फोर्स है? एक थ्रस्ट फोर्स है। और थ्रस्ट फोर्स की कैटेगरी हम लोगों ने देखा था कि जो फोर्स किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर एक्ट होता है दैट इज थ्रस्ट फोर्स। और इसी थ्रस्ट फोर्स अपॉन एरिया को बोल दिया गया कि प्रेशर है। हम लोग पास्कल लॉ पढ़ने चल रहे हैं और पास्कल लॉ में बेटे एक चीज हमें देखना ये होगा कि पास्कल लॉ किस चीज के बारे में डिटेल देता है। तो हमें याद रहे कि पास्कल लॉ ये बताता है कि किसी पॉट में, किसी वेसल्स में या किसी भी कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ हो तो उसका शेप और साइज चाहे जैसा भी क्यों ना हो, उसके हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। बट उसके साथ एक कंडीशन ये होना चाहिए कि वो फ्लूइड स्टैटिक हो, मोशन में फ्लूइड ना हो। तो याद रहे कि पास्कल लॉ में, पास्कल के लॉ के अकॉर्डिंग जो ये स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कहता है कि इफ फ्लूइड इज स्टैटिक ऑफ एन एनी कंटेनर ऑफ एन एनी वेसल्स, किसी भी कंटेनर और वेसल्स में अगर फ्लूइड स्टैटिक है देन द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट अ कांस्टेंट इन एवरी पॉइंट इन द सिचुएशन ऑफ स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड के सिचुएशन में प्रेशर क्या है? हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। ये पास्कल लॉ में पास्कल साइंटिस्ट ने बताया। एक्चुअल में इसका जो स्टेटमेंट है वो भी हमने बोर्ड पर लिख दिया है। देखिए क्या होता है। इट स्टेट दैट द प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एट अ पॉइंट दैट द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, यहां पर और प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। बेटे अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग एक कह सकते हैं कि बेस शेप ले लेते हैं। दिस इज द बेस शेप। और इस शेप पर अगर हम देखें कि दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द जेड एक्सिस। ये मेरा क्या है? एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो हम क्या देखेंगे कि जो प्रेशर इस पर एक्ट होगा इन दिस डायरेक्शन, ये प्रेशर जो एक्ट होगा वो पी वाई होगा। और इस पर जो प्रेशर एक्ट होगा इन दिस डायरेक्शन वो पी एक्स होगा। और इस पर जो प्रेशर एक्ट होगा इस डायरेक्शन में वो जो प्रेशर होगा वो पी जेड होगा। और मैथमेटिकली इससे पास्कल साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि इफ द प्रेशर एक्सर्टेड along the x एक्सिस ऑफ द सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी के सरफेस पर along the x एक्सिस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो पी वाई है। और x इस पर along the y जो इस पर प्रेशर एक्सर्ट होगा वो कितना है? पी एक्स है। और इस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो पी जेड। वो बोला उन्होंने कि ये सारी वैल्यू प्रेशर की कैसी है? रिमेन्स कांस्टेंट है, ये चेंज होने वाली नहीं है। इट मीन्स जो आपने ये देखा था कि जो सॉलिड होता है बेटे, सॉलिड में जो प्रेशर होता है वो प्रेशर ओनली बॉटम पर एक्ट होता है। बट जो लिक्विड है, लिक्विड में हर एक डायरेक्शन, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो इन दिस कंडीशन पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। हर एक मतलब सरफेस पर यहाँ पर प्रेशर एक्ट होगा और हर एक सरफेस पर एक्ट होने वाला प्रेशर कैसा है? P वो कांस्टेंट है इफ द लिक्विड इज इन स्टैटिक। तो याद रहे आपका कि इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन द प्रेशर विल बी सेम अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ। और सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि लिक्विड स्टैटिक हो, लिक्विड फ्लो ना हो रही हो। सेकेंड लॉ जो पास्कल का है वो क्या है बेटे? एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर, जो एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर है एक्सर्टेड ऑन अ फ्लूइड, जो फ्लूइड के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द फ्लूइड। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। एग्जांपल क्या है बेटे? हाइड्रोलिक प्रेशर। हाइड्रोलिक प्रेशर लेता हूं मैं, सपोज कर लेते हैं
ये एक पिस्टन है और इस पिस्टन के ऊपर कोई भी भारी वाहन रख सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये लिफ्ट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, और या आप ऐसे भी इसको पिस्टन बना लें, ऐसे पिस्टन बना लें और आप रहने ही दें इसको। और यहाँ पर मैं मान ले रहा हूं कि एक पिस्टन लगा हुआ है, ये एक पिस्टन लगा हुआ है, इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, और यहाँ पर एक लिक्विड है, और ये लिक्विड कैसा है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब बेटे क्या है ना, कि इसमें जो लिक्विड फ्लो है या लिक्विड जो इसमें फील्ड है, उस लिक्विड की डेंसिटी इन ऑल पॉइंट ऑफ द ट्यूब रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट, या कह सकते हैं सेम है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर जो लिक्विड की डेंसिटी है वो सेम है, तो ये मास कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर हुआ क्या, पास्कल के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग द प्रेशर एट द फर्स्ट पिस्टन इज P, देन द प्रेशर एट द सेकंड पिस्टन इज आल्सो P। दोनों साइड, दोनों पोजीशन पर जो प्रेशर है वो कैसा है, सेम है। यहां भी प्रेशर सेम, यहां भी प्रेशर सेम, बट आप यहां पर जो फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स अगर सपोज कर लेते हैं F1 है, तो यहां पर P इक्वल टू F1 बाई A1 होगा, लेकिन यहां का जो फोर्स इस पर जो लग रहा है वो कैसा होगा, P इज इक्वल टू F2 बाई A2 होगा। पास्कल की फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर जो प्रेशर होगा हर एक पॉइंट पर कैसा होता है बेटे, सेम होता है, हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा, तो F1 A1 इज इक्वल टू F2 और A2 हो जाएगा। इट मीन्स इस वाले पर जो लगने वाला फोर्स का वैल्यू है F2 इज इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा, A2 अपान A1 इंटू F1। आपने फर्स्ट पास्कल फर्स्ट लॉ से क्या देखा कि इस पर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। इफ यहां पर अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा दें, तो वैसे भी आप यहां पर देख रहे हैं ना कि A2 इज ग्रेटर देन A1। अब A2 इज ग्रेटर देन A1 और इस पर हम जितना भी न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं ना, इस वाले के लिए एज अ मल्टीप्लायर वर्क हो रहा है, एज अ मल्टीप्लायर वर्क हो रहा है। आप इस पर 100 न्यूटन फोर्स लगाएंगे ना, तो इस पर 100 न्यूटन फोर्स क्या होगा, एज अ मल्टीप्लायर वर्क होगा। इट मीन्स इस पर आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे, इस पर ज्यादा फोर्स लग जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये जो एटम मल्टीप्लायर फोर्स वर्क कर रहा है, यही बताया गया सेकंड में कि इसमें फर्स्ट सेकंड में कि एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द फ्लूइड इज द डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द फ्लूइड। और इसे एक एग्जांपल से ऐसा भी हम समझा सकते हैं आपको कि यहां पर बेटे जो आपने फोर्स, जो आपने प्रेशर एक्ट किया, वो प्रेशर अगर 10 न्यूटन है, सपोज कर लेते हैं ये प्रेशर जो है वो 10 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर है, तो ये इस पॉइंट पर जो लगने वाला प्रेशर है वो टोटल प्रेशर एट ए पॉइंट पर जो है ना, वो यहां का जो प्रेशर आपने एक्ट किया वो प्रेशर प्लस, अगर इस पॉइंट पर बात करें या कहीं पर किसी पॉइंट पर बात करें, सपोज कर लेते हैं एक्स पॉइंट बिलो पर, तो इसका जो प्रेशर है ना वो P एट x ये इक्वल हो जाएगा। अगर हम y एंड पर बात करें, यहां सपोज कर लेते हैं यहां पर प्रेशर, तो जो प्रेशर बाहर से, आप ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो आप, ये एक पॉट है, एक पॉट पर यहां पर ये पिस्टन है, इस पिस्टन के थ्रू आपने P प्रेशर लगाया। अगर ये पिस्टन पर आपने P प्रेशर जब नहीं लगाया था, तो इस पर कितना प्रेशर लग रहा था, यहां पर इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट X पर कितना प्रेशर लग रहा था, या आप ऐसे सपोज कर लेते हैं कि X इन हाइट बिलो पर इस A पॉइंट पर कितना प्रेशर लग रहा था जब इस पिस्टन को आपने प्रेस नहीं किया था। तो इस पर जो प्रेशर लग रहा था PA इज इक्वल टू H की जगह पर X और रो G, इतना प्रेशर लग रहा था। लेकिन जब आपने पिस्टन को प्रेस कर दिया, तो इस पर ए पॉइंट पर टोटल प्रेशर कितना हो गया, P टोटल कितना हो गया बेटे, एक तो इस की हाइट की वजह से जो प्रेशर लग रहा था X रो G, और आपने P प्रेशर और लगा दिया, तो इस पर टोटल प्रेशर इतना हो गया। ये कहने का मतलब है कि एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर exerted on a fluid is the distributed evenly throughout the fluid। तो जो आप इस पर प्रेशर पर जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप यूज करते हैं, और इस प्रेशर की वैल्यू इस कंटेनर में भरे लिक्विड का जो मास, कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से ये प्रेशर जो है ना वो हर एक पॉइंट पर कैसा होगा, सेम होगा। यहां भी वही प्रेशर एक्ट होगा,
यहाँ भी वही प्रेशर, जो आपने प्रेशर अप्लाई किया वही प्रेशर एक्ट होगा, यहाँ भी वही प्रेशर एक्ट होगा, हर एक पॉइंट पर वही प्रेशर एक्ट होगा। और ये जिसकी वजह से एक्ट होगा ड्यू टू द वेट, ड्यू टू द वेट की वजह से ये प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हर एक पॉइंट पर ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होकर इक्वली लगेगा। ये ठीक है, इक्वली लगेगा। कैसा लगता है लेकिन ये प्रेशर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये प्रेशर कैसा लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द फ्लूइड, जो एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर है, वो जो एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर है वो एक्सर्टेड होता है ऑन द फ्लूइड, डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द फ्लूइड, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फ्लूइड के थ्रू और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और हर एक पॉइंट पर सेम प्रेशर एक्ट करता है। ये सेकंड पास्कल लॉ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। यही चीज थर्ड में भी बोला गया है, एनी टू पॉइंट्स एट द सेम एलिवेशन इन द कंटिन्यूअस मास, और ये जो प्रेशर यूज होता है या कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर एक पॉइंट पर जो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये प्रेशर बेटे किसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंटिन्यूअस मास की वजह से डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑफ द सेम स्टैटिक फ्लूइड। लेकिन फ्लूइड कैसा होना चाहिए, सेम स्टैटिक होना चाहिए, यानी कि फ्लो ना हो रहा हो, स्टैटिक फ्लूइड होना चाहिए, विल बी एट द सेम प्रेशर। कंटिन्यूअस मास की वजह से ये प्रेशर हर एक पॉइंट पर क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और यही प्रेशर हम मेजर करते हैं या कह सकते हैं एग्जर्ट करते हैं। वो एग्जर्ट जो होता है इसी प्रेशर को हम फील करते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि पास्कल लॉ क्या है। जो भी प्रॉब्लम है बेटे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, हम उस प्रॉब्लम को जल्द ही बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल लॉ। और इस सब जितने भी पास्कल लॉ या जितने भी टॉपिक में जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर एक नया वीडियो बनाएंगे या नया उसका सॉल्यूशन हम वहीं पर आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।